बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका उन्वान है इत्फाक। जी प्यारे बच्चों, ये कहानी एक शख्स की है जिसके 7 बेटे होते हैं। तो आप खोलिए बहारिस्तान उर्दू पेज नंबर 11। पहले मैं इस सबक को पढ़ती हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगी। तो बच्चों खोलिए, आप किताब खोलिए अपनी। देखो, इत्फाक एक शख्स के 7 बेटे थे। एक से बढ़कर एक जवान, तमन्ना और सेहतमंद थे। ये सातों भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। वो शख्स अपने बेटों की लड़ाई, डांट डपट और ना इत्फाकी से काफ़ी परेशान था। बेटों को बहुत समझाया लेकिन बेसूद। तो एक दिन बाप ने सातों बेटों को एक एक लकड़ी लाने को कहा। सभी भाई एक एक लकड़ी ले आए। बाप ने सभी लकड़ियों का एक गट्ठा बना लिया, फिर बड़े बेटे को दिया और कहा कि इस गट्ठे को तोड़ दो। उसने फिर भरपूर ताकत लगा के कोशिश की लेकिन गट्ठा न तोड़ सका। बाप ने यही गट्ठा बारी बारी सातों बेटों को दिया, लेकिन उनमें से कोई एक भी इस गट्ठे को न तोड़ सका। बाप ने गट्ठा खोलकर एक एक लकड़ी एक एक बेटे को दी और बेटों ने आसानी के साथ अपनी लकड़ी को तोड़ डाला। ये तरकीब बेटों को समझ में न आई और हैरान होने लगे। बाप ने बेटों से कहा, मेरे बेटों, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जब ये लकड़ियाँ एक साथ बंधी हुई थी तो ये मजबूत गट्ठा तोड़ डालना किसी की ताकत नहीं थी, और ये 7 हिस्सों में बट गई तो आसानी के साथ टूट गई। इस तरह अगर आप इत्फाक से रहोगे तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाप का ये हकीमाना जवाब सुनकर बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मिलजुल के रहने लगे। तो बच्चों, ये था हमारा सबक। अब मैं इसको कहानी के तौर पर आपको समझाऊंगी। जी प्यारे बच्चों, तो आपने अच्छी तरह से ये सबक पढ़ा। तो ये जो शख्स था, इसके 7 बेटे थे। वो हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और उनके लड़ाई झगड़े से वो बाप बहुत परेशान रहता था। यहाँ पे आप तस्वीर में भी आप देख रहे होंगे कि ये लड़के किस तरह आपस में लड़ते रहते हैं। और बाप यहाँ परेशान होकर बैठा है और अल्लाह ताला से दुआ कर रहा कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बेटों को हिदायत दे, इनकी लड़ाई झगड़े उनको बर्बाद कर डालेंगे। एक मर्तबा क्या होता है, बाप ने सातों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं आपको एक बात कहूँगा, आप सुनोगे? तो बेटों ने कहा, जो बोलोगे हमारे बाप, हम करने के लिए तैयार हैं। तो बाप ने कहा, बेटो सभी एक एक लकड़ी ले आओ। तो जब उन्होंने एक एक लकड़ी लाई तो फिर बाप बोलता है कि इन लकड़ियों को एक ही गट्ठा बनाओ। फिर बाप कहता है, बारी बारी इस लकड़ी के गट्ठे को तोड़ दो। उसके बाद क्या होता है कि सब उन्हें बारी बारी जोर लगाया, मगर कोई ना इस गट्ठे को तोड़ सका। जी बच्चों, सब ने इस गट्ठे को तोड़ने की बहुत कोशिश की मगर तोड़ न सके। बाप ने कहा, ये गट्ठा खोल दो और एक एक लकड़ी को तोड़ दो। अब जब लड़कों ने इस गट्ठे को तोड़ा तो उन्होंने एक एक करके इस गट्ठे को तोड़ा तो सारी लकड़ियां आसानी से टूट गई। इस तरह से बाप ने अपने बेटों को सबक सिखाया कि इत्फाक से रहने में कितनी बरकत है और कितना फ़ायदा है। अब बाप अपने बेटों से कहता है, बच्चों, इस गट्ठे की तरह इत्फाक से रहोगे तो तुम्हें कोई शख्स नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर तुम में ना इत्फाकी होगी तो तुम चिड़ियों की तरह अलहदा अलहदा हो जाओगे। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरह ये बच्चा बाप अपने बेटों को समझाता है। तो तुम्हें हर शख्स नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह से बाप ने लड़कों को ये बात अच्छी तरह से समझाई और वो सातों बेटे आपस में इत्फाक और इत्तेहाद से रहने लगे। जी बच्चों, ये थी हमारी कहानी इत्फाक। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो दूसरे लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तो उसमें हम इस इत्फाक लेसन के सवालात के जवाबात हम लिखने जाएंगे। तो बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आप अपने घर में अंदर ही रहना, बाहर नहीं ज़्यादा निकलना, क्योंकि आज ये वबाई बीमारी फिर से बहुत फैल गई है। तो बाकी
بچوں بیٹھو خدا کے حوالے.